कुछ दिन पहले हमारे जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं जेडीपी साहब, रियाज साहब, इन्होंने कुछ ऐसे डाटा और स्टैटिस्टिक्स लाए पुलिस हेडक्वार्टर्स में। जब हम बात कर रहे थे तो खासकर हम नारकोटिक्स के फाइट के सिलसिले में रिव्यू कर रहे थे, तो उस सिलसिले में कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने लाए जो एनकरेजिंग है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। तो हमने सोचा कि इसको साझा किया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए। जैसे ये रियाज साहब ने ये लाया, 2024 की डेटा है, ये मैं सरसरी तौर पे शेयर करूंगा। इसमें पूरे साल में अभी तक नहीं, जुलाई तक 15 जुलाई तक, जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 महीने में 150 कन्विक्शंस हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली कन्विक्शंस है, इसमें एक्विटल्स भी हैं, तो उनका तादाद जो है वो 107 है। और 12 केसेस ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो गए, यानी कि चार्ज फ्रेम नहीं हुए। तो एक तरफ से अगर आप ये पूछेंगे कि साहब एक्विटल भी तो हो रहा है, सही है कि एक्विटल हुआ है, और एक्विटल 107 अगर 7 महीने में हुए हैं तो 150 कन्विक्शंस भी हैं। तो so the mane to put it in English is this, that the criminal justice administration system, when it comes to fight against narcotics as an example, is coming back to life. It is not as if the system is completely defunct. It is not. So when I myself came across the data provided by my chief law officer, I thought it is important to share it in the public domain. So this was in a nutshell actually the reason as to why we met, हम क्यों यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ में ये भी कहूँगा, मेरे ख्याल में मेरे चीफ लॉ ऑफिसर साहब इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे, कि जहाँ पे एक्विटल्स हुए हैं, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप जैसे पूछ रहे थे कहीं किसी और मोड़ पे कि एक्विटल्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप अगर चूँकि आप मॉनिटर करते हैं रियाज साहब, इसमें आप ये बता सकते हैं कि आपने कितने सैंक्शंस वगैरह लिए, अपील के जो सिस्टम है वो भी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। 60 cases, and out of 60 cases, 45 cases sanction has been accorded by government, and appeals have been filed in higher court. The rest of the cases, they are still lying with the government, and we have discussed those cases with the government several times, and within 15 or 20 days they are going to accord sanction in those cases also. कहने का मतलब है कि जहाँ पे अपील हो, माने जहाँ पे डिस्चार्ज वो एक्विटल हो जाता है, वहाँ पे भी हम बड़ा अग्रेसिवली इसको वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और परमिशंस मिल भी रहे हैं कि उसको हायर कोर्ट फोरम पे जाके चैलेंज करने के लिए। तो साथ साथ में हमने इन्वेस्टिगेशंस में जो माने इन्वेस्टिगेशन एक लंबा काम है, इसमें आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, विटनेस इकट्ठा करते हैं, आप सामान को ठीक तरीके से सीजर करते हैं, उसको एफएसएल में भेजते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट लेते हैं, फिर इसको कोर्ट में पेश करते हैं, फिर एक्सपर्ट्स को भी कोर्ट में बुलाते हैं, फिर उसका स्टेटमेंट होता है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन को होता है, उसको सस्टेन करते हैं। तो ये एक बड़ा लंबा और एक टीडियस और कम्बरसम प्रोसेस होता है, और इसकी जो इसकी जो अप्रिसिएशन इस हार्ड वर्क का कई बार जो है वो कम होता है। हमने पिछले दिनों में ऐसे चीज़ों को रिवार्ड के तौर पे या रिकॉग्निशन के तौर पे मैंने इसको करने के जो पॉलिसी है और जो वो है नज़रिया है, उसमें तब्दीली लाए हैं। तो मैं स्टाफ ऑफिसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस किस्म की रिवार्ड्स हम इन्वेस्टिगेशन में और प्रोसिक्यूशन में दे रहे हैं, या पॉलिसी के चेंज के हिसाब से।
रिकमेंडेशन सर्टिफिकेट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल को मिलता है, इसमें जैसे सर ने ब्रीफ किया, ऑल द लॉ ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और जो निटी-ग्रिटीज होती हैं केस की, जो कोर्ट्स में हमारे पैरवी अफसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, सो एज ए टीम इन सबको एक तो डीजीपी कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला देते हैं हम, साथ में कैश रिवॉर्ड देते हैं। कैश रिवॉर्ड हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को दिया जाता है। और अभी लेटेस्ट हमने जो एक 11 केसेस को हमने डिस्पोज किया और उसमें कैश रिवॉर्ड वेरीज फ्रॉम 75,000 टू 1.5 लाख आल्सो। सो ये अभी कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रोसेस। जैसे इसमें एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मतलब मैं आपको इंडिविजुअल स्टोरीज नारकोटिक्स के सिलसिले में जैसे मैं बताऊंगा अभी, तो एक कुपवाड़ा की एक केस है जहां पे 20 साल की सजा हुई है दो मुलजिम को, सैयद इशफाक शाह और खुर्शीद अहमद गुजर। तो ये केस जो है 15 पैकेट हेरोइन का सीजर हुआ था और इनमें 2 लोग पकड़े गए थे और इसमें 20 साल की सजा। और इसमें जो लोग इसमें टीम जो